हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, हम लोग सिंप्लीफिकेशन के टॉप 50 क्वेश्चन को लिए थे और आपका पार्ट फर्स्ट हो गया था, उसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन को करवा दिए थे। आज के इस क्लास में उसी का सेकंड पार्ट होगा, इसमें सिंप्लीफिकेशन के टॉप 20 क्वेश्चन को लिया गया है। तो देखिए, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, एक रस्सी की लंबाई 120 मीटर है। 120 मीटर नापने के बाद ज्ञात हुआ कि मीटर की जो छड़ थी जिससे नापा जा रहा था 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, तो रस्सी की सही लंबाई क्या होगी। कोई रस्सी है, उसको 120 मीटर से नापा जा रहा है। 120 मीटर नाप दिया गया, बाद में पता चला क्या कि जिस मीटर से नापा जा रहा है वह 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो वह हर बार 3 सेंटीमीटर अधिक नाप रहा है। 3 सेंटीमीटर अधिक नाप रहा है और नाप कितना चुका है, 120 मीटर, यानी 120 बार, और हर बार 3 सेंटीमीटर अधिक माप रहा है। तो कुल कितना अधिक माप लेगा, 3 सेंटीमीटर। इसी को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 सेंटीमीटर को 100 से जब आप भाग देंगे तो यह मीटर में बदल जाएगा। तो देखिए, जब यहाँ पे इससे इसके साथ करेंगे तो कट जाएगा। 12 3 36, 12 3 36 और 10 से जब भाग देंगे तो 3.6 मीटर क्या हुआ, वह अपने एक्चुअल लंबाई से अधिक माप ली गई है। तो 120 मापी गई है और कितना अधिक मापी गई है, 306। तो घटा देते हैं, 120 माइनस 3.6। अब इसको जब घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, एक देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 6 को घटाएंगे 4, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 9 बच गया। 9 में से 3 को घटा देंगे 6, फिर 1 तो रस्सी की एक्चुअल लंबाई जो होगी 116 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका रस्सी की एक्चुअल लंबाई निकल के आ गई। तो इसको हटा रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में तथा शेष भाग का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। यदि इस पुस्तक में शेष 30 पृष्ठ बिना पढ़े शेष हो तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। कह रहा है कि कोई पुस्तक है, पहले दिन एक छात्र जो था उसके 3/8 भाग पृष्ठ को पढ़ डाला, फिर जो शेष बचा दूसरे दिन एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में तथा शेष भाग का 4/8 भाग, शेष का 4/8 भाग दूसरे दिन पढ़ लिया। फिर उसके बावजूद 30 पृष्ठ बिना पढ़े यानी शेष के रूप में बच जाते हैं। तो कुल पृष्ठ कितने हैं, तो चलिए अगर मान लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 32, अगर कुल पृष्ठ आपके पास यक्स होगा, उसके पास अब पहले दिन कितना पढ़ा गया, यक्स का 3/8 पढ़ लिया गया। जब यक्स का 3/8 पढ़ लिया गया तो शेष कितना बच गया, 5/8। चूंकि देखिए ऊपर वाला हिस्सा हमें क्या बताता है, कितना पाया गया है या कितना पढ़ा गया है, जो रिप्रेजेंट कराता है, और नीचे वाला बताता है कि कितने पार्ट में बटा है। तो देखिए नीचे वाला बता रहा है कि 8 पार्ट में बटा है, जिसका 3/8 पढ़ लिया गया है। 3/8 तो बच कितना गया, 5/8। तो 5/8 इसका यक्स का 5/8 शेष बचा है। अब इस शेष का जो दूसरे दिन 4/5 पढ़ रहा है, तो इसका 4/5 यानी शेष यही बचा है, इसका 4/5। तो अब देखिए जब काटेंगे 5 से 5 कट गया, 4 1 9 4, 4 दूनी 8। तो इस तरीके से आपका पहले दिन जो पढ़ा गया 3x/8 प्लस दूसरे दिन क्या बच गया, x/2, दूसरे दिन इतना पढ़ा गया। और अभी भी बचा कितना है, अभी 30 पृष्ठ आपके पास बच गया है शेष, अभी पढ़ा नहीं गया है। 30 पृष्ठ बराबर कुल पृष्ठों की संख्या, x, पहले दिन कुल पृष्ठ का 3/8 पढ़ा गया, दूसरे दिन शेष का 4/5 यानी x/2 पढ़ा गया, फिर प्लस 30 बच गया। तो इस तरीके से यहां से हम x की वैल्यू को निकालेंगे, वही हमारे कुल पृष्ठों की संख्या हो जाएगी। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं,
हम लोग इसका एलसीएम इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिए तो 8 आ गया, 8 का नाम 8, 3 एक्स हो गया, प्लस 2 से जब 8 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, उसी 4 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 4x प्लस 30 बराबर x। अब देखिए यहाँ पे 7x बटे 8 हो गया, 7x बटे 8, तो हम 30 को हम यहीं पे रहने देते हैं, 30 को हम यहीं पे रहने देंगे, और इस x में से हम कितने को घटाएंगे, 7x बटे 8। जब 7x 8 का x में गुणा करेंगे, 8x माइनस 7x क्या हो जाएगा, x बटे 8। तो आपका x बटे 8 हो गया, x बटे 8 बराबर आपका दिया है 30, तो यहाँ पे निकल के आ गया x बटे 8 बराबर 30। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 8 त्रिक 24, 240। तो पुस्तक में कुल 240 पृष्ठ रहे होंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, ए का भार जो है बी के भार से 15 किग्रा अधिक है, ठीक। ए का भार बी के भार से 15 किग्रा अधिक है। यदि दोनों का कुल भार क्या है 135 किग्रा हो, तो बी का भार कितना है। तो देखिए ए का जो भार दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं, ए का भार बराबर बी का भार प्लस बी से 15 किग्रा अधिक होगा। कब, जब बी के भार में हम 15 किग्रा और ऐड कर देंगे तो ए के भार के बराबर हो जाएगा। यही चीज कह रहा है कि ए का भार बी के भार से 15 किग्रा अधिक है, तो ए का भार बी के बराबर तभी होगा जब बी में हम 15 को ऐड करेंगे। और फिर कह रहा है कि दोनों का जो भार दिया है, ए और बी का कुल भार, दोनों का कुल भार जो दिया है 135 किग्रा है, यानी ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 135 किग्रा। तो अब देखिए यहां से क्या दिख रहा है, अगर यहां से ए बराबर बी प्लस 15 दिख रहा है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, बी के भार को पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ए की जगह पर हम बी प्लस 15 आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख लीजिए बी प्लस 15 प्लस बी बराबर 135। अब देखिए बी और बी मिलके 2 बी बन गए, और 135 में से आपका 15 जो है इस तरफ आके राइट साइड माइनस के साथ आएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 135 में से जब 15 को आप घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 120। और यहाँ पे 2b बराबर 120, तो एक बी बराबर कितना हो जाएगा, 120 बटे 2, यानी काट देंगे तो 60। तो यहाँ पे बी का भार कितना हो गया, बी का भार जो निकल के आया, बी का भार 60 किग्रा, 60 केजी, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग, कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग जो है औरतें हैं, ठीक। और औरतों का 1/2 भाग जो है विवाहित हैं, औरतें हैं, तथा विवाहित औरतों के 1/3 भाग के पास क्या है, बच्चे हैं, ठीक। और यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित है, पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित है, तथा पुरुषों का हो तथा विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हों, तो कुल कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों का है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग क्या है, 1/3 भाग औरतें हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, 1/3 भाग औरतें हैं, कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं, तो पुरुष कितने होंगे, 2/3 होंगे। जब 1/3 भाग औरतें हैं तो 2/3 भाग पुरुष होंगे। अब कह रहा है कि 1/3 भाग औरतें हैं, उन औरतों का 1/2 भाग का मतलब गुणा होता है, उन औरतों का 1/2 भाग विवाहित है, 1/2 भाग विवाहित है। अब फिर कह रहा है कि 1/2 भाग विवाहित है तथा विवाहित औरतों के 1/3 भाग के बच्चे हैं, तो इसी के 1/3 भाग के पास बच्चे हैं, ठीक। फिर यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित है, कुल पुरुष कितने हैं, 2/3, रेड पेन से ले लेते हैं, कुल पुरुष कितने हैं, 2/3। अब कुल पुरुषों का जो है 3/4 भाग विवाहित है, तो 3/4 भाग इसका विवाहित है। फिर विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के पास बच्चे हैं, तो 2/3 के पास क्या है, बच्चे हैं। इस तरीके से जो कर्मचारी पुरुष और महिला कर्मचारी निकल के आ गए,
उन पुरुषों की संख्या, उन महिलाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करा रहा है जिनके पास बच्चे हैं, विवाहित भी हैं, बच्चे भी हैं। तो देखिए, देख लेते हैं। अब देखिए, इस 3 से इस 3 को हमने काट दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 भी कट गया। यहां सिर्फ बच गया है आपका 3, यानी 1/3 भाग पुरुष ऐसे हैं जिनके पास बच्चे हैं। अब देखिए, महिलाओं की संख्या को अगर हम लेंगे तो ऊपर कुछ नहीं है, तो 1/3 दूनी 6 3 18, तो 1/18 महिला और 1/3 पुरुष के पास बच्चे हैं। तो इस तरह से कुल कर्मचारियों के पास जिनके पास बच्चे होंगे कितना निकल के आ जाएगा, 1/18 प्लस 1/3। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 18। 18 में से 18 भाग देंगे, 1 जाएगा एक बार, प्लस 3 6 18 और इसका 6 में 6 का 6। तो इस तरीके से जो निकल के आपका आया 6 और 1 7, 7/18 कर्मचारियों के पास क्या है, बच्चे हैं। तो जब 7/18 के पास बच्चे हैं तो कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास बच्चे नहीं होंगे। तो आप एक में से इनको घटा दीजिए, एक में से जब आप घटाएंगे इसको 7/18 को, तो निकल के आ जाएगा आपका 11/18। तो 11/18 कर्मचारी ऐसे होंगे जिनके पास बच्चे नहीं हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए, पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार कितना है, 40 किग्रा है। पानी से भरे एक बर्तन का भार 40 किग्रा, यानी पानी का भार और बर्तन का भार मिला के 40 किग्रा है। यदि पानी का जो बर्तन है आधा जब भरा है तो कितना है, 30 किग्रा है। तो खाली बर्तन का भार कितना होगा, तो देखते हैं। देखिए यहां पे हम लोग ऐसे, क्वेश्चन नंबर 35, पानी का भार प्लस बर्तन का भार बराबर, जब दोनों भरा हुआ है तो 40 किग्रा है। ठीक, अब देखिए, पानी चाहे आधा भरा हो, यदि मान लीजिए पानी आधा भरा है, पानी आधा भरा है, लेकिन बर्तन तो आपका वही रहेगा, बर्तन का भार तो पूरा होगा, बर्तन का भार बराबर कितना है, 30 किग्रा। तो अब देखिए, यहां से अगर पानी और पूरी तरह से बर्तन में पानी भरा है तो 40 किग्रा है, और अगर आधा पानी भरा है तब बर्तन को लेके 30 किग्रा है। तो हम कह सकते हैं कितना अधिक है, पानी में से जब पानी को इसको घटाएंगे ऊपर नीचे से, तो देखिए बर्तन प्लस माइनस से कट गया, पानी यहाँ पे पूरा भरा है, यहाँ पे पानी कितना है, आधा भरा है, तो आधा पानी आपका आ गया, पानी बटे 2 बराबर 40 में से जब 30 को घटाएंगे तो 10। तो आधे पानी का भार जब 10 किग्रा है तो पूरे पानी का भार कितना हो जाएगा, 20 किग्रा हो जाएगा, 20 केजी। अब देखिए, पूरे पानी का भार 20 केजी और पानी का भार और बर्तन का भार कितना है, 40 किग्रा। अगर हम 40 किग्रा में से इस पानी के भार 20 केजी को हटा देंगे तो बर्तन का भार आपका 20 किग्रा निकल के आ जाएगा। तो जब पानी आपका 20 केजी है तो क्या हो जाएगा, बर्तन बराबर 40 माइनस 20 यानी 20 केजी। बर्तन का भार आपसे पूछा जा रहा था कि खाली बर्तन का भार कितना होगा, तो खाली बर्तन का भार 20 किग्रा हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 36, 11 सही 1/4 डिवीजन का चिन्ह, फिर 3 सही 3/5 इंटू 6 सही 2/3 प्लस 1/6। देखिए, बार्डमास का रूल क्या कहता है, अगर सभी चिन्हों में अगर आपका देखिएगा तो सबसे पहले वाइनेकुलम यानी बार ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या दिख रहा है, ना तो वाइनेकुलम है, ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है, डिवीजन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, डिवीजन को जब लेते हैं 11 × 44 और 45, तो 45/4 हो जाएगा आपका यहाँ से। फिर डिवीजन का चिन्ह, फिर क्या है, 5 × 15 और 3 18, 18/5 कितना हो गया, फिर इंटू 6 सही 2/3, फिर प्लस 1/6,
देखिए क्या करेंगे इसको, अब इसको जब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन में दूसरी फ्रैक्शन से भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, उल्टा करके गुणा कर देंगे। 45/4 इंटू कर देंगे 18/5 है तो 5/18 हो जाएगा, ठीक। और इसको फिर इंटू 3 छक 18 2 20/3। अब देखिए सभी आपका गुणा के रूप में हो गया, प्लस 1/6। अब काट दीजिए जो जिससे कट जाए। देखिए 4 पंचे 20 कट गया आपका, ठीक। 3 एकन्नम 3 15 3 45 ये भी कट गया। फिर 3 पचे 15 3 6 18। देखिए ऊपर क्या बच गया 5, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, तीनों 5 का आप गुणा कर लीजिए, बटे के रूप में आपका 6 बच गया, और प्लस 1/6 यहाँ पे है, इसको भी लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, फिर 6 से 6 में भाग देंगे तो भागफल आपका 1 निकल के आएगा, उसी 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, तो 125, फिर प्लस जब 6 से 6 में भाग देंगे भागफल 1 आएगा, उसी 1 का इसमें गुणा कर देंगे, तो आपका इस तरीके से एक यहाँ पे आ गया 125 और 1 126, 126/6 आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 126/6, 126/6। यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 37 आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दिया है 9 दिया है, फिर मॉड इसको बोलते हैं। अगर कोई भी संख्या इस चिन्ह के तरफ, दोनों आपके पास वर्टिकल लाइन के अंदर अगर कैद हो, कहेंगे यह मॉड के अंदर है। देखिए इसका एक ही नियम है, मॉड के अंदर जो भी साइन होंगे सभी चाहे प्लस माइनस में हो, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 जो है आपका 9 मॉड के अंदर है कितना, 3 - 5, फिर यह आपका मॉड के बाहर है, मॉड के अंदर नहीं है, फिर क्या है सेकेंड मॉड में है 4 मॉड के अंदर है, फिर डिवीजन का चिन्ह है आपका, फिर क्या है 10 डिवाइडेड बाई -3 ब्रैकेट में 5, फिर -2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, इतना दिया हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले चीज अगर हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, डिवीजन को इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 4 पंचे 20, देखिए 4 पंचे 20 आपका मॉड से बाहर आएगा, ए पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे -5 के साथ है तो गुणा हो जाएगा, -20/10 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, काट दीजिए, तो यहाँ से आपका बच गया -2, इस तरीके से -20 डिवाइडेड बाई 10, और फिर ये जब 3 में से जब -5 को घटाएंगे तो एक्चुअली तो बचेगा मॉड के अंदर -2, लेकिन जब भी बाहर निकलेगा पॉजिटिव में निकलेगा तो 2 के रूप में निकलेगा, तो 9 दूनी 18 यहाँ से आपका हो गया। अब जब -20 में आप 10 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ -2 बच जाएगा, और 18 - 2 कर देंगे बाद में, आगे फिर से नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये आपका डिवीजन का चिन्ह है, इससे भाग देंगे तो 2 दूनी 4, अब 2 कट गया, अब जो 2 बच गया भागफल के रूप में इसके साथ गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 -4 के रूप में, और यहाँ पे -15, तो -15 और यहाँ पे -4, तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, देखिए फिर 18 में से जब 2 को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 16, और नीचे 15 और 4 19, -19, तो इस तरीके से यह क्या हो जाएगा, -16/19 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 38 दिया है 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर बटे के रूप में 2.39 माइनस 1.61, यानी कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी दिख रहा है। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी हो तो देखिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे आपका फार्मूला एक बनता था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर इतना में इसको खोलिए, नीचे आपका ए माइनस बी है तो माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, बच क्या जाएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी। तो वहीं पे ये सब सारी चीजें फार्मूले के रूप में है, सिर्फ यहाँ से आपका बच जाएगा, सबसे कट के ए प्लस बी बच जाएगा। तो यहाँ पे ए आपका क्या है 2.39
39 प्लस 1.61 ऐड कर लीजिए दोनों को। 9 1 10 का 0 हासिल लग गया, 1 6 3 9 1 10 का 0 हासिल लग गया, 1 दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 2 और 1 3 और हासिल वाला है 4, तो आपका 4.00 यानी 4, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो दिया है आपका 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, इसी की वैल्यू को हमको निकालना है। तो देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करने लगेंगे बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे कुछ कोई क्लू ढूंढिए, सिंप्लीफिकेशन, चीजों को हम सरल कर रहे हैं। अगर हम फैक्टर करें तो 2 3 6 होगा, फिर क्या होगा इसका 3 4 12, फिर 4 5 20, 5 6 30, 6 7 42, 7 8 56। एक चीज कॉमन दिख रही है कि जो इसका बड़ा वाला फैक्टर है इसका छोटा फैक्टर हो रहा है, फिर इसका बड़ा फैक्टर इसका छोटा फैक्टर, दो फैक्टर बन रहे हैं, और उसमें भी क्या हो रहा है कि इसका बड़ा फैक्टर इसके छोटे फैक्टर के बराबर है, तो कॉमन चीजें निकल के आ रही हैं। तो इसको अगर हम ऐसे लिख लेंगे 1/2 माइनस 1/3, जो है आपका 1/6 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपका 1/6 ही आएगा, लेकिन हम उसको उस रूप में लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको भी अगर हम करेंगे 1/12 को 1/3 माइनस 1/4, 4 3 12 हर इक्वल है। फिर 1/20 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, ठीक। उसी तरीके से 1/30 को हम 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम 1/42 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं नीचे 1/6 माइनस 1/7। फिर उसी तरीके से 1/56 को हम 1/7 माइनस 1/8 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस 1/7 माइनस 1/8। इस तरीके से हमने सबको लिख लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस 1/3 और प्लस 1/3 दिख रहा है, प्लस माइनस से कट गया, माइनस 1/4 प्लस 1/4 से कट गया, माइनस 1/5 प्लस 1/5 से ये भी कट गया, माइनस 1/6 और प्लस 1/6 ये दोनों भी कट गए, फिर माइनस 1/7 प्लस 1/7 से कट गया। अब बच क्या गया यहाँ पे आपका 1/2 और माइनस 1/8, यानी 1/2 और माइनस 1/8 बच गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 8 आ गया, 2 से भाग दिए 2 चौका 8, 4 एकम 4 अंश के साथ पूरा हो गया, माइनस फिर 8 से भाग देंगे तो 1 जाएगा, इसके साथ पूरा कर लिए तो निकल के क्या आ गया 4 में से 1 को घटा दिए 3/8, आपका फाइनली आंसर ये हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो दिया है आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 दिया है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69 दिया है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है a प्लस बी प्लस सी ए की वैल्यू को पूछा जा रहा है। तो देखिए आपके पास एक फार्मूला क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के रूप में। थोड़ा सा हम इसके लिए जगह लेते हैं छोटा करके। देखिए फार्मूला आपका होता था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आपका यही बचता फार्मूला होता था। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं फार्मूले की चीजें दी गई हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 दिया है, तो इसके नीचे हम क्या कर देंगे 13 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास दे रखा है कितना 69, फिर प्लस 2, आपसे पूछा क्या जा रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को पूछा जा रहा है। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, यही चीज पूछा जा रहा है, इसी की वैल्यू को पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगर हम 13 का स्क्वायर करें 13 का 13 में गुणा करेंगे, 13 13 में 169 कर दिए। अब जो इस तरफ का 69 है हम इधर लेंगे तो माइनस के साथ आ जाएगा बराबर 2 ए बी बी सी और
CA। अब देखिए 169 में से जब 69 को घटाएंगे आप तो 100 आ जाएगा निकल के। अब जो ये दो गुणा के रूप में है इधर आके बटे 2 हो जाएगा, बराबर क्या वो बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच जाएगा। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 50 आ गया। तो आपका फाइनली आंसर कितना निकल के आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 50 निकल के आ गया। आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया है 3/1² इंटू 2² फिर प्लस 5/2² इंटू 3² प्लस 7/3² इंटू 4² प्लस 9/4² इंटू 5² फिर प्लस 11/5² इंटू 6² फिर प्लस 13/6² इंटू 7² फिर प्लस 15/7² इंटू 8² प्लस 17/18 इंटू 9² फिर प्लस 19/9² इंटू 10²। तो देखिए सभी चीजों में एक चीज कॉमन क्या दिख रहा है, जो उसके अंश है नंबरेटर है सभी दो दो के डिफरेंस में सीरीज के रूप में बढ़ रहे हैं, और जो उनके डिनोमिनेटर हैं सभी को अगर फैक्टर किया जा रहा है, फैक्टर में जो डिफरेंस है एक का सबके फैक्टर में डिफरेंस है और सभी के फैक्टर जो है स्क्वायर के रूप में दिए गए हैं। तो सभी चीजों से एक चीज निकल के आता है। अगर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो हमें यही चीज मिलेगी, सिर्फ उसका स्वरूप चेंज हुआ है। और सिंप्लीफिकेशन में हम वही भी करने वाले हैं कि जैसे उसका स्वरूप चेंज हो जाए चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। अब देखिए इसको अगर हम ब्रेक कराएंगे तो प्लस 1/2² माइनस 1/3² इतना हो जाएगा। और फिर जब हम इसको ब्रेक कराएंगे तो आपका हो जाएगा 1/3² माइनस 1/4²। और जब हम इसको ब्रेक कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4² माइनस 1/5² हो जाएगा। और जब हम इसको ब्रेक कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/5² माइनस 1/6² हो जाएगा। और जब हम इसको ब्रेक कराएंगे तो 1/6² माइनस 1/7² हो जाएगा। देखिए इन सबको हम इधर ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं इस तरफ। ये आपका इधर क्वेश्चन का हिस्सा दिया है, इसको हम अलग कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, इतना हो गया। अगर हम इसको लेते हैं, यहां तक आपका हो गया। अब इसको जब लेंगे तो हम लोग 15/7² माइनस 8² 15/7² इंटू 8² को हम यहाँ पे लेते हैं। उसको जब चेंज कराएंगे तो आपका आ जाएगा 1/7² माइनस 1/8² आ जाएगा। जब 17/8² इंटू 9² को जब कराएंगे तो आपका हो जाएगा 1/8² माइनस 1/9² हो जाएगा। और आखिरी में जो 19/9² इंटू 10² दिया है और उसको करेंगे तो 1/9² माइनस 1/10² के रूप में आ गया। ठीक, तो इस तरीके से जब आ गया तो अब देखिए सभी में क्या कुछ ना कुछ कॉमन चीजें मिल रही हैं जो प्लस माइनस से कटेंगी। जैसे देखिए यहाँ पे 1/2² और 1/2² दो जगह दिया है, एक माइनस में एक प्लस में, प्लस माइनस से कट गया। 1/3² 1/3² प्लस माइनस में दिया, 1/4 1/4 यहाँ माइनस यहाँ प्लस कट गया। इसी तरीके से देखिए सभी सबसे कट रहे हैं। ये 1/7² यहाँ पे 1/7² प्लस के साथ है, माइनस के साथ ये भी कट गया। माइनस के साथ 1/8² प्लस के साथ 1/8² कट गया। माइनस के साथ 1/9² प्लस के साथ 1/9² कट गया। तो बच क्या गया आपके पास, यहां से देखिए जो बच गया, यहां से आपके पास 1 बच गया और यहाँ पर माइनस 1/10² बच गया। तो देखिए आपके पास 1 माइनस 1/10² बच गया। तो 10² यानी 1 माइनस 1/100 कर सकते हैं। अब जब 100 से 1 में गुणा करेंगे, 100 × 9 100 और 1 को घटाएंगे तो आपका फाइनली कितना आ जाएगा, 99/100 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, और देखिए इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 42 जो दिया है, यदि 2 + 1/x + 1/y + 1/z इज इक्वल टू 37/13 हो तो x और y और z का मान निकालना है हमें। तो देखिए हम लोग इस तरफ से लेते हैं। जैसे देखिए इसको हम सॉल्व करने के क्रम में हम कंपैरिजन कराएंगे
ये चीजें आपकी सेम रहने देते हैं। अगर हम इसको ऐसे कर दें, देखिए इसको हम 13 दूना 26, 26 और 11 37 होता है, प्लस 11/13 इस फॉर्म में ब्रेक करा सकते हैं इसको हम। अब इसको जैसे ही हम ब्रेक कराएं तो पता चल गया कि दो दो बराबर, तो हम इस दो से इस दो को हम कैंसिल कर सकते हैं कंपैरिजन के द्वारा। अब आपका यहां पे क्या बच गया, देखिए ठीक, ये आपका बच गया 1/x प्लस 1/y 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इजिकल टू कितना बच गया आपके पास, क्योंकि दो के बराबर था, इसको हमने हटा लिया, चलिए हट गया। फिर इतने की वैल्यू आपके पास कितना निकल के आ गई, 11/13, ठीक, 11/13। यदि आपका 1/x प्लस 1/1 प्लस 1/y इज इक्वल टू 11/13 है, 11/13 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपका अगर इसी का हम रेसिप्रोकल, इसी को उल्टा कर दें, इतना बटा 1 कर देंगे तो यह 13/11 हो जाएगा। तो उसी तरीके से x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना हो जाएगा आपका 13/11, निकल के आ गया। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, 13/11 आ गया। अगर अब हम इसको और तोड़ दें तो देखिए 11 एकन्नम 11, x प्लस 1/y प्लस 1/z है। अब अगर हम इसको कर दें 11 एकन्नम 11 और 2 13, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए जब इस फॉर्म में इसको हमने लिख लिया, इस फॉर्म में जैसे ही हमने लिखा तो देखिए यहां पे क्या हो गया, इसको हम कंपैरिजन करा के बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंप्लीट देखिए, चूंकि देखिए ए भी फ्रैक्शन के रूप में है और ए भी फ्रैक्शन के रूप में है, तो कंप्लीट को हम बाहर ले लेंगे। x इजिकल टू 1 हम ले लेते हैं, यहाँ से x इजिकल टू 1 हमने निकाल लिया बाहर, x बराबर 1 को, x बराबर 1 ले लिया। अब बच क्या गया, 1/y प्लस 1/z इजिकल टू 2/11 आपके पास बच गया। अब देखिए हम थोड़ा सा ऊपर को हटा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अब यहां पे क्या हो गया, आपका x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1 हो गया। बच क्या गया आपका 1/y प्लस 1/z बराबर कितना बच गया, 2/11। अच्छा देखिए 1/y प्लस 1/z इजिकल टू 2/11 है। अगर हम इसी को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दें, y प्लस 1/z इजिकल टू 11/2 हो जाएगा, तो 11/2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम इसको ब्रेक करा दें, 2 पंचे 10 इतने में लिख सकते हैं, और जैसे ही हम इसको लिखे y प्लस 1/z, अब देखिए अगर आप कंपैरिजन कराना थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए, y बराबर 5 मान लेते हैं और 1/z है, 1/z बराबर 1/2, तो z बराबर कितना हो गया आपका 2, ये 2 है यहाँ पे, z बराबर कितना हो गया 2। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, x बराबर 1, y बराबर 5 और z बराबर 2। तो आपका आंसर निकल के आ गया, x, y और z की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 43 दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 43, ए दिया है बीच में स्टार का चिन्ह, b बराबर a² प्लस 2b, तो 4 दिया है, फिर स्टार का चिन्ह, फिर ब्रैकेट में 3 स्टार p बराबर 50 हो, तो p का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए दिया क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 43 दिया है a स्टार का चिन्ह, b
बराबर आपका दिया है ए स्क्वायर प्लस 2b, ठीक, 2b है। तो देखिए इसी के फॉर्म में फिर आपके पास दिया है 4 स्टार 3 स्टार p बराबर 50। तो देखिए यहां से आपको p की वैल्यू को निकालना है, तो क्या करेंगे, तो जैसे ये इक्वेशन जिस रूल को फॉलो कर रहा है उसी को हम यहाँ पे फॉलो कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं a आपके पास 4 है और b आपके पास 3 स्टार p के रूप में है, ठीक, b इतना है। और जो 50 दिया है, 50 क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2b है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर फिर प्लस 2, b की जगह पे क्या दिया है आपका 3 स्टार p बराबर 50, ठीक। यहां तक तो ए दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज और करना होगा, जो देखिए ए प्लस बी इस रूप में दिख रहा है, इसको भी हमें इसमें तोड़ना है। अब यहाँ पे हमने तोड़ दिया 4 स्क्वायर प्लस 2, फिर इसको बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं। देखिए 3 यानी ए, अब यहाँ पे जो है आपका ए जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने ए इसको माना था, यहाँ इसको माना था, लेकिन आपका यहाँ पे 2 जगह स्टार दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए आपका 3 हो जाएगा और पी क्या हो जाएगा बी। तो देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर फिर प्लस 2b यानी b की जगह पे p, 2p बराबर 50। अब यहीं से आपको इस इक्वेशन से आपको p की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, 4 चौक 16 फिर प्लस गुणा कर देते हैं, 3 त्रिक का 9, और जब बाहर ब्रैकेट के बाहर करेंगे 3 त्रिक का 9 दूनी 18 फिर प्लस इसका इसके साथ जब गुणा होगा 2 दूनी 4p हो गया बराबर 50 के। अब देखिए 16 और 18 मिलके कितना हो गया, 8 6 14, 16 दूना 32 और 2 34 हो गया। अब इस 34 को ले जाके उसमें से जब घटा देंगे तो 4p बराबर 50 माइनस 34, देखिए हम अलग अलग लिख देते हैं। देखिए -16 और -18 दोनों इधर जब आए तो इतना हो गया। अब -16 और -18 को जब जोड़ेंगे तो -34 निकल के आएगा, और जब 50 में से -34 को जब घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आएगा आपके पास। तो 4p बराबर कितना हो गया आपका 16, 4p बराबर 16, 4p बराबर 16, तब p बराबर कितना हो जाएगा 16/4, काट दीजिए 4 चौक 16, तो p की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, p बराबर 4 आपके पास निकल के आ गया। यहाँ पे p बराबर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि यदि कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग क्या है, लड़कियां हैं। कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़के, अगर 3/5 भाग लड़कियां हैं तो शेष लड़के, तो लड़के कितने होंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 44। यदि कक्षा में 3/5 भाग लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी है, 3/5 भाग, तो बॉय कितने हो जाएंगे, 2/5 हो जाएंगे, 2/5। जब शेष की बात कर रहा है, शेष लड़के हैं, तो यानी लड़के कितने होंगे, 2/5। अब देखिए यदि लड़कियों का 2/9 भाग तथा लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित हैं, तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग उपस्थित है। तो देखिए लड़कियां 3/5 हैं, इन्हीं लड़कियों का 2/9 भाग क्या है, अनुपस्थित है, 2/9 भाग अनुपस्थित है, और लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है। तो लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है, तो 1/4 भाग। तो देखिए यहां पे अगर आप करेंगे, ये लड़कियों की संख्या है, अनुपस्थित लड़कियों की संख्या है, और ये क्या है, अनुपस्थित लड़कों की संख्या है। तो देखिए अनुपस्थित लड़कियों की संख्या 3 त्रिक का 9, तो कट गया यहाँ पे 3 त्रिक का 9, तो कितना बच गया यहाँ पे, 2/5 15, इतनी लड़कियां अनुपस्थित हैं। लड़के 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 1/10 लड़के अनुपस्थित हैं। तो कुल कितने अनुपस्थित हैं, जोड़ लीजिए 15, और जब 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा, 30,
15 और 10 का एलसीएम 30 निकल के आएगा, क्योंकि 5 इसमें इंक्लूड हो जाएगा और फिर 2 30, तो 30 एलसीएम हो गया। अब सॉल्व करेंगे, 15 से जब 30 में भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 15 दूनी 30, 2 भाग हो जाएगा, उस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर प्लस, फिर जब 10 से 30 में भाग देंगे तो भागफल देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। ये आपका अनुपस्थित लड़कियां हैं, ये आपके अनुपस्थित लड़के हैं, तो कुल अनुपस्थित छात्रों की संख्या हमें निकालनी है, प्लस लगा देंगे। फिर 10 से जब 30 में भाग देंगे 3 बार भागफल जाएगा, फिर 1 में गुणा कर देंगे 3। तो इस तरीके से 4 3 7, 7/30 क्या निकल के आ गया, 7/30 जो निकल के आया आपका कुल अनुपस्थित छात्रों की संख्या। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, कितने छात्र उपस्थित हैं। अगर 7/30 अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने होंगे, उपस्थित आपके हो जाएंगे, देखिए ये ऊपर का हिस्सा क्या बताता है, कितने चाहिए, कितने मौजूद हैं, और नीचे का क्या बताता है, कुल कितना हिस्सा है। तो कुल कितना हिस्सा है 30, उपस्थित कितने हुए हैं 7, तो अनुपस्थित कितने होंगे 30 - 7 यानी 23, तो 23 लोग अनुपस्थित। तो कितने भाग अनुपस्थित हैं, 23/30, पूरे छात्रों का 23/30 भाग जो है अनुपस्थित 7/30 है, तो उपस्थित जो होंगे 23/30 होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है, 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू ब्रैकेट में 0.2 इंटू 0.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है। तो यहां पे सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, यहां पे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 फिर डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक, फिर इंटू दिया है यहाँ पे, इंटू में 0.2 इंटू 0.2, यहां नीचे लिख लेते हैं 0.2 इंटू 0.2। इतनी चीजें आपके पास दी गई हैं, इसी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट से जब इसका इंटू करेंगे 2 दूनी 4, तो यहां से क्या निकल के आएगा 2 दूनी 4। अब दशमलव जब लगाने की बारी आएगी तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 0 लगा के यहाँ पे दशमलव, यानी कितना निकल के आ गया, जब इसका इंटू करेंगे तो 0.04 निकल के आ गया। अभी हम इसको रहने देते हैं। अब फिर किसको हम सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। ब्रैकेट के बाद डिवीजन की बारी आती है, तो 0.2 में जब 0.2 से आप डिवीजन करेंगे तो 1 निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ गया। अब फिर जब ब्रैकेट से 1 से जब गुणा करेंगे, माइनस बाहर है, तो क्या हो जाएगा आपका -0.04 से जब 1 में गुणा करेंगे तो -0.04, इतना निकल के आ गया। और यहां पे आपका क्या बचा है 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.04, इतना बन गया क्वेश्चन आपका। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस में है जोड़ लेते हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो 0.224 निकल के आ गया। घटाना क्या है, -0.04 को घटाना है। तो देखिए जब इसको हम घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, ऐसे लिख लेते हैं 0.04 को हम लिख लेते हैं 0.04, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 बढ़ाने से कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इससे हासिल लेकर 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 3 बच जाएगा, 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 ही आ जाएगा, दशमलव लग गया। तो इस तरीके से जब इसमें से आप घटा दिए इसको तो 0.36 निकल के आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ाया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 जो दिया है आपका, दिया है -7m माइनस फिर बड़े ब्रैकेट में 3n माइनस फिर करली ब्रैकेट आपका आ जाता है, करली ब्रैकेट के अंदर यानी मझले ब्रैकेट के अंदर 8m माइनस फिर उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट 4n माइनस 10m, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर करली ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो देखिए आप यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ अंदर से सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को। तो जब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 4n माइनस 10m है,
एक बार हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, -7m माइनस बड़े ब्रैकेट में 3n माइनस करली ब्रैकेट 8m माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 4n माइनस 10m, ठीक, फिर बस इसी की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 4n माइनस 10m दिया है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम माइनस से जब ब्रेक कराएंगे तो माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस 10m हो गया। अब 10m हो गया और यहाँ पे बगल में 8m पड़ा हुआ है। ये क्या है आपका करली ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट पूरी तरह से बाहर खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8m दिया है और यहाँ पे 10m दिया है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 18m और ये माइनस 4n हो गया। अब एक करली ब्रैकेट के अंदर है, करली ब्रैकेट के अंदर है, साइड में माइनस लगा हुआ है। अब जब इस माइनस से इसको ब्रेक कराएंगे तो माइनस 18m और ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 4n। अब करली ब्रैकेट भी आपका खत्म हो गया। अब बड़े ब्रैकेट में और करली ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 3n लगा हुआ है तो 3n। अब ये आपका बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3n और 4n मिलके कितना हो गया 7n माइनस 18m। ये आपका बड़े ब्रैकेट के अंदर है। अब देखिए बड़े ब्रैकेट के बाहर भी आपका माइनस वेट कर रहा है। अब माइनस से जब इसको ब्रेक कराएंगे तो माइनस 7n, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18m हो गया। लेकिन इसके बाहर देख रहे हैं कि माइनस 7m पड़ा हुआ है, माइनस 7m। अब देखिए क्या होगा, माइनस 7m और यहाँ पे 18m है, तो 18m में से जब माइनस 7m को घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 11m निकल के आ जाएगा। तो 11m और यहाँ पे माइनस 7n, यही आपका आंसर हो गया 11m माइनस 7n, ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 जो दिया है 80.4 डिवाइडेड बाई 20, फिर माइनस ब्रैकेट में माइनस 4.2 इतना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। अगर हम सॉल्व करेंगे तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे माइनस 4.2 है और यहाँ साइड में माइनस लगा हुआ है, तो बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा प्लस 4.2। चूंकि माइनस का माइनस के साथ पूरा हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा प्लस 4.2 बन गया। इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फिर क्या इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे। और डिवीजन में आपका क्या दिया गया है 80.4/20 और ये प्लस है, प्लस लगा है। अगर हम 80.4, अब देखिए एक चीज करते हैं, अगर यहाँ पे हम दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे दोनों जगह 10 से हम गुणा कर दें तो 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिए आइए हम करते हैं यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा 804, 10 से जब गुणा करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर नीचे दोनों जगह हम 10 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ भी 10 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका दशमलव हट जाएगा, 804/200 निकल के आ गया, बटे 200, फिर प्लस 4.2। अब देखिए जब भाग देंगे तो 200 से जब 8 में भाग देंगे तो कितना जाएगा 4 बार जाएगा, 4 बार चला गया, 4 बार चला गया, कट गया, 4 आपका बच गया। जब 4 बच गया तो देखिए इसको काटने के लिए फिर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और एक जीरो रखेंगे, एक जीरो लेंगे, फिर क्या होगा यहाँ पे 2 जीरो हम बढ़ा सकते हैं, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से आपका निकल के आ गया। देखिए इसको अगर ऐसे आप भाग देंगे 804 में आप 200 से जब भाग देंगे तो कितनी बार लेके जाएंगे 4 बार, हो गया, फिर 4 उतर गया यहाँ पे। अब देखिए अब क्या है आपके पास, ये अधिक है यहाँ पे कम है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे दशमलव लगा के एक जीरो ले सकते हैं, एक जीरो दशमलव लगा के हमने ले लिया। लेकिन क्या अभी भी यह ज्यादा है, नहीं, अभी 40 कम है। अब फिर दोबारा यहाँ पे जीरो रखने के लिए हमें यहाँ पे एक जीरो रखना पड़ेगा,
फिर अब भाग दे देते हैं 200 में 200। तो इस तरीके से आपका भागफल कितना आ गया 4.02। 4.02 यहां से निकल के आ गया और प्लस 4.2 आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 2 यहाँ पे 0.448 8.22 इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 जो दिया है आपका, दिया है 0.63 के ऊपर बार लगा हुआ है, प्लस 0.37 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.80 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यही संख्या 0 के बाद बार बार रिपीट कर रही है। देखिए 48 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 0.63 प्लस 0.37 के ऊपर बार प्लस 0.80 के ऊपर बार। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि 0 के बाद 6 3 6 3 6 3 ऐसे रिपीट कर रही है संख्या, जिसके ऊपर बार लगा के छोड़ दिया गया है। वही चीज यहाँ पे भी हुई है, 0.3737 रिपीट कर रही थी, बार लगा के छोड़ दिया गया है। यहाँ पर 0.8080 ऐसे ही रिपीट कर रही थी, बार लगा के छोड़ दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 63/99 लिख सकते हैं। चूंकि दो संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 लग जाएंगे। फिर यहाँ पे भी 37/99, फिर यहाँ पर भी 80/99। अब देखिए सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, सभी का हर जो है इक्वल है तो 99 लिख लिए। फिर क्या करेंगे, सबको ऊपर को जोड़ लेंगे। तो देखिए 37 और 63 और 37 100 होता है 180 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे 180/99 है, ठीक। तो देखिए 180 में अगर हम 99 से भाग देंगे, 180 में अगर हम 99 से भाग देंगे तो 99 51 99 चला गया, फिर 1, फिर यहाँ पे 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 बच गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव रख के फिर यहाँ पे लेके जाएंगे तो कितनी बार जाएगा 9 9 81 लेके जाएंगे तो अधिक चला जाएगा, तो 8 बार लेके जाते हैं। 8 9 72 का दो हाथ से लग गया 7, 8 9 72 और 7 79। अब देखिए फिर क्या गया, 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8, ठीक। फिर यहाँ पे 10 में से 9 को घटाएंगे 1। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर अब हम 0 लेके जाते हैं तो यही चीज 180 का कंडीशन बन गया। अगर हम फिर भी ले जाएंगे तो एक बार जाएगा, फिर अगर हम 0 लेके जाएंगे तो फिर 8। तो ऐसे यही आपका रिपीट करता रहेगा। तो रिपीट जब करता रहेगा 8 1 8 1 8 1, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक आपका कंप्लीट नंबर निकल के आ गया। फिर उसके बाद क्या करेगा, अगर हम 180 में 99 से भाग देंगे तो आपका फिर यही चीज आता रहेगा 8 1 8 1 ऐसे ऐसे आता रहेगा। तो जब ऐसे ऐसे आता रहेगा तो हम क्या करेंगे 1.81 के ऊपर बार लगा के छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपका दिया हुआ है, बड़े ब्रैकेट में आपका दिया है। क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन को ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट है 5.88 फिर -4.58। देखिए यहाँ पे 8 8 के ऊपर बार है, यहाँ पे 5 8 के ऊपर बार दिया है। फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का चिन्ह दिया है, फिर क्या दिया है स्मॉल ब्रैकेट 0.64 के ऊपर बार प्लस 0.36 के ऊपर बार, ठीक। तो देखिए यही क्वेश्चन है आपका। तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 प्लस 88/99 हम इसको लिख सकते हैं, फिर -4, ठीक। देखिए ये क्या है, -4 प्लस 558/99 इसको लिख सकते हैं। देखिए अभी हम इसको सिर्फ लिए हैं। अगर हम इसको इसमें से घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे बच क्या जाएगा 88/99 -58/99।
99, ठीक। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे इसको कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64/99 प्लस 36/99, ठीक। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसको घटाएंगे 88 में से, देखिए आपका हर जो है इक्वल दिया है, तो 99 फिर लाइनिंग करने के बाद 88 में से जब 58 को आप घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, 30 आ गया। और यहाँ पे जो लगा हुआ है 1, तो एक सही 30/99 यहाँ से मिल गया। और यहाँ से जब करेंगे 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 100/99 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, एक सही 30/99 माइनस, जब इसको भाग देंगे तो 99 एकन्नम 99, एक बच गया, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, एक यहाँ भी कंप्लीट है, एक यहाँ पर भी कंप्लीट है। तो जब हम एक सही 30/99 में से एक सही 1/99 को घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं, तो हम जो कंप्लीट नंबर है एक ब्रैकेट में अगर हम देंगे 1 - 1 फिर प्लस 30/99 माइनस 1/99 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या होगा, इसको लेंगे तो 99 आपका हर के रूप में हो जाएगा, 30 में से 1 को घटाएंगे तो 29। अब देखिए 29 और 1 में से 1 को जब घटाएंगे तो 0, तो 0 प्लस, तो प्लस कहाँ पे लगा था, दशमलव के दाहिनी तरफ जो सॉरी लेफ्ट की तरफ जो था कंप्लीट नंबर रहता था, अब दशमलव के बाद राइट साइड हमारा बार के रूप में रिपीटेड संख्या रहती थी, तो ये 29/99 सॉरी 29/99, 29/99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 29/99 को जब हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 0.29 के ऊपर बार, 29 के ऊपर बार, 0.29 के ऊपर बार, यही आपका आंसर आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को लीजिए। देखिए यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार, फिर 1.3 के ऊपर बार, फिर 1.3 के ऊपर बार, 3 बार दिया है, फिर -1 दिया है। और यहाँ पे 1.3 के ऊपर बार, फिर यहाँ पे देखिए 1.3 के ऊपर बार इंटू 1.3 के ऊपर बार प्लस 1। अगर देखिए अगर यहीं पे अगर हम कर दें एक चीज, अगर हम इसको a मान लें, 1.3 के ऊपर बार को a मान लें और 1 को b मान लें, तो आपका ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ हो जाएगा। और नीचे का अगर हम इसको a माने हैं तो a आपका a² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +1 यानी b² हो जाएगा। और a आपका क्या हो जाएगा, ab होगा कि नहीं, चूंकि b आपका 1 है तो इसमें a में गुणा करेंगे तो ab। तो देखिए यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे भी प्लस है। तो आपका फार्मूला जो बन गया a² कुछ इस तरीके से दिया है, इसी को हम कर रहे हैं, तो ab प्लस a² प्लस b² हो रहा है। आपका फार्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³, और इसको हम फार्मूले के रूप में लिखेंगे a² प्लस b² प्लस ab, इस तरीके से लिख लिए। जब ऊपर वाले को अगर हम करेंगे तो a माइनस b एक ब्रैकेट में होता है, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है a² प्लस b² प्लस ab होता है, नीचे बटे a² प्लस b² प्लस ab के रूप में दिया हुआ है। तो a कट गया, बच क्या गया आपका, सिर्फ a माइनस b बच गया, a माइनस b बच गया। अगर उसी तरीके से अगर हमारा फार्मूले के रूप में इसको ब्रेक कराएंगे तो कुछ चीजें सारी चीजें कट जाएंगी, बचेगा सिर्फ क्या a माइनस b के रूप में। यहाँ पे a आपका कितना दिया है 1.3 बार, a ये दिया है और b बराबर आपका 1 है। तो अगर हम इसको a माइनस b के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 1.3 के ऊपर बार माइनस 1 लिखेंगे। तो जब लिखेंगे 1.3 के ऊपर बार में से जब 1 को आप कंप्लीटली घटाएंगे तो 1 में से 1 आपका 0 हो गया, 0 हो गया तो बच क्या गया 0.3 के ऊपर बार। 0.3 के ऊपर बार का मतलब कि 3/9, 3/9 काट देंगे तो 1/3, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, तो भिन्न के रूप में ऐसा रहेगा, अगर हम इसी को बार के रूप में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपका यही हो जाएगा। तो ठीक, और भिन्न के रूप में इतना लाके छोड़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं क्लास आज की आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।